न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब चलते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। पेश है आज की हेडलाइंस। आपातकाल की 50वीं बरसी पर सरकार बुलाएगी संसद का विशेष सत्र। आज का दिन आपकी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का। प्रदेश भाजपा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से कई नेता नाराज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आपातकाल की 50वीं बरसी पर सरकार बुलाएगी संसद का विशेष सत्र। कांग्रेस का बड़ा दावा, देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा सकती है। इस बार मुद्दा है आपातकाल की 50वीं बरसी और संसद का विशेष सत्र। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि मोदी सरकार अगले महीने इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह के मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक ये एक सोची समझी रणनीति है जिसमें सरकार असली और जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटका सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 22 अप्रैल की रात हुए पहलगाम आतंकी हमले पर विपक्ष लगातार सरकार से सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 10 मई को संसद में विपक्ष के दोनों सांसदों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की ताकि आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्र एकजुट संदेश दे सके, लेकिन केंद्र सरकार ने उस सुझाव को भी नजरअंदाज कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज का दिन आपकी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का है। सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूर्व भारत के 3 अहम राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार में कई कार्यक्रम निर्धारित है। हालांकि खराब मौसम के चलते वे सिक्किम की राजधानी गंगटोक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से ही सिक्किम वासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सिक्किम के भारत में विलय की 50वीं वर्षगांठ पर राज्य की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा, आज का दिन विशेष है। ये सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबली है। 50 साल पहले सिक्किम ने लोकतांत्रिक भविष्य चुना और भारत की आत्मा से जुड़ने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सबकी बात सुनी जाती है, जब सबके हक सुनिश्चित होते हैं, तभी विकास के अवसर भी समान रूप से मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के लिए कई विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में दोपहर 2 बजे अलीपुर द्वार में कुछ बिहार में है, जहां वे सीड गैस वितरण परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी बिहार के पटना पहुंचेंगे, जहां उनका एक मेगा रोड शो आयोजित किया जाएगा। बिहार में भी कई विकास योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। आज का ये दिन विशेष है। ये अवसर सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबिली का है। मैं स्वयं आप सबके बीच रह करके इस उत्सव का, इस उमंग का, 50 वर्ष की सफल यात्रा का साक्षी बनना चाहता था। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता था। मैं बहुत सुबह जल्दी दिल्ली से निकलकर बागडोगरा तो पहुंच गया, लेकिन मौसम ने मुझे आपके दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे जाने से रोक लिया। और इसलिए मुझे आपके देख रहा हूं, ऐसा भव्य दृश्य मेरे सामने है। लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा है। कितना अच्छा होता मैं भी आपके बीच होता, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। मैं जैसे ही राज्य सरकार तय करेगी, मैं सिक्किम जरूर आऊंगा, आप सबके दर्शन करूंगा और इस 50 वर्ष की
सफल यात्रा का मैं भी एक दर्शक बनूंगा। आज का ये दिन बीते 50 वर्षों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का है और आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है और मैं तो लगातार सुन रहा था, देख रहा था। खुद मुख्यमंत्री जी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए काफी ऊर्जा के साथ लगे रहे। वो दिल्ली में भी मुझे 2 बार आकर के निमंत्रण देके गए। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया था। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था, जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे, तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश भाजपा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से कई नेता नाराज। कुछों ने एक खुलकर उठाया सवाल। पारदर्शिता का सवाल। हाल ही में घोषित जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर भाजपा के अंदर असंतोष दिखाई दे रहा है। जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल नेता ही नहीं बल्कि उनके आका भी नाराज है। उन्होंने अपने अपने स्तर पर नाराजगी जताई है। दिल्ली में केंद्र, राज्य और MCD में भी भाजपा सरकार बनने के बाद पार्टी के भीतर संगठनात्मक पदों को लेकर होड़ तेज हो गई है। पार्टी नेताओं की कोशिश है कि इन 3 इंजन की ताकत के दौरान वे संगठन में किसी न किसी रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इस कड़ी में हाल ही में घोषित जिला अध्यक्ष की सूची को लेकर भाजपा के अंदर असंतोष दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली स्वरूप नगर में दंपति पर गोलीबारी, पति की मौत। दिल्ली के स्वरूप नगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार को हथियारबंद हमलावरों ने एक दंपत्ति के घर में घुसकर उन पर गोलीबारी चला दी। इस हमले में 42 वर्षीय अशोक की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रचना की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को इस वारदात की सूचना PCR कॉल के जरिए मिली थी। जब टीम ने मौके पर पहुंची तो पाया गया कि घर के अंदर फायरिंग हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये हमला पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन को लेकर किया गया था। मृतक अशोक ट्रक ड्राइवर थे। उनका बेटा संदीप पहले दिनेश चंद उर्फ गोलू के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय पहले संदीप ने गोलू से दूरी बना ली थी। पुलिस को संदेह है कि इसी वजह से गोलू ने बदला लेने के मकसद से अपने 3 साथियों के साथ मिलकर आज अशोक के घर पर हमला किया। हमलावर संदीप को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वे घर पर मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्होंने उनके माता पिता पर गोलियां चला दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई टीम तैनात कर दी है और केस दर्ज कर लिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदिरा गांधी ने जिस सावरकर को सम्मानित किया, राहुल गांधी उन्हें देते हैं गाली। वीर सावरकर को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित सावरकर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का अपमान करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं सावरकर को उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सम्मानित किया करती थी। उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी सावरकर को राजनीतिक वजह से निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि सावरकर ने जिन खतरों से देश को पहले ही आगाह किया था, वे आज भी हमारे सामने खड़े हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सावरकर के विचारों को जीवित रखें। उन्होंने कहा, जो युवा अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल जाते हैं, वे आज भी सावरकर की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मणिपुर में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मिले 10 विधायक। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। लंबे समय से राष्ट्रपति शासन झेल रहे राज्य में अब एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनने की उम्मीद जागी है। भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। इस सिलसिले में बीजेपी के 8 नेशनल पीपल्स पार्टी के एक अन्य निर्दलीय विधायक इफाल स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात। इन विधायकों ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपते हुए कहा कि राज्य की जनता अब एक लोकप्रिय और स्थायी सरकार चाहती है। मुलाकात के बाद निर्दलीय विधायक निशिकांत सिंह ने मीडिया से कहा, लोग राष्ट्रपति शासन से थक चुके हैं। अब समय है कि राज्य को एक चुनी हुई सरकार दी जाए जो सीधे जनता को समझ सके। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन मुख्य एजेंडा लोकप्रिय सरकार के गठन का था। निशिकांत सिंह के मुताबिक राज्यपाल की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही। अब देखना ये होगा कि क्या राज्यपाल इस दावे को स्वीकार कर रहे हैं और क्या मणिपुर में एक बार फिर बीजेपी की नेतृत्व में सरकार बनती है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को धीरे धीरे करके एक महीने में 3,000 तक देने की तैयारी कर रही है। ये पैसा 5 साल में हर महीने मिलने लगेगा। यह ऐलान सारनी के पातखेड़ा में महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब चुनाव हुए थे तब शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपए दिए गए थे, फिर इसे बढ़ाकर 1,230 रुपए किया गया और आने वाले सालों में ये रकम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूछ रही है कि इतना पैसा कहां से आएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, आप चिंता मत करो, हम इंतजाम करेंगे। हमारी बहनों को हर महीने 3,000 रुपए जरूर मिलेंगे। इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और वे पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।